हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द कम्युनिकेटर्स। दिस इज पुलकित महेश्वरी और आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ विप्रो के बैंड्स। आप सभी जानते हैं मैं विप्रो में एज अ टर्बो कैंडिडेट सर्व कर रहा हूँ। तो आज मैं इन बैंड्स में आपको बताऊँगा कि कौन कौन से बैंड पे आपको एंट्री मिलती है अगर आप एलीट से हैं, विस्टा से हैं या फिर आप टर्बो से हैं या स्टार बैच से हैं, तो आप कौन से बैंड पे एंट्री लेंगे। एंड ये वीडियो जो न्यू जॉइनीज़ हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें पता चलेगा वो किस बैंड पे एंट्री लेने वाले हैं। एंड जो अभी विप्रो में हैं उनको ये पता चलेगा कि कितने कितने टाइम में आप अपग्रेड होके कौन कौन से बैंड्स पे जाओगे। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। एंड ऑल्सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब काउंट कम जा रहा है व्यूज़ के कंपैरेटिवली, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं रेगुलरली ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड ऑल्सो अगर आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे चैनल पे शेयर करना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे दे दी है, मेल आईडी पे आप हमें मेल करिए एंड देन वी विल कॉन्टैक्ट यू बैक एंड शेड्यूल एन इंटरव्यू। सो फॉर नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली विप्रो में बैंड्स होते हैं। तो विप्रो में ए से लेके ई तक बैंड्स होते हैं। मैं सारे बैंड्स के बारे में अब आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जो फर्स्ट बैंड है वो है ए बैंड। उसमें विस्टा और वेस वाली पोजीशन के कैंडिडेट्स आते हैं। जितने भी बच्चे विस्टा और वेस के लिए हायर किए गए हैं, साथ ही साथ जितनी नॉन टेक्निकल प्रोफाइल्स हैं उनके लिए, तो वो सारे फ्रेशर्स बैंड ए में जाते हैं। अब विस्टा और वेस में होता क्या है, 4 इयर्स का एक प्रोग्राम होता है। वीआईटी या बिट से आपको एमटेक कराया जाएगा, साथ ही साथ आपको प्रोजेक्ट पे भी काम कराया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है नॉन टेक्निकल प्रोफाइल वालों के लिए, क्योंकि उनको एमटेक करने का मौका मिलता है, सैलरी मिलती है और साथ ही साथ प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस भी मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट बैंड पे, विच इज़ दी TRB बैंड। दिस बैंड इज टीम रेनबो बैंड। तो जो एलीट पोजीशन पे विप्रो जो हायर करती है कैंडिडेट्स, वो TRB बैंड पे आते हैं। TRB बैंड में बेसिकली होता क्या है, ट्रेनिंग्स होते हैं जो कि पहले 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट में आते हैं, थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट के बारे में सीखते हैं। तो इस टाइप के कैंडिडेट्स TRB बैंड में आते हैं। एंड बेसिकली आप जब तक 1 साल TRB बैंड में रहेंगे फिर नेक्स्ट बैंड पे जाएंगे, विच इज़ दी B1 बैंड। अब B1 बैंड जो स्टार्ट होता है ट्रेनिंग के बाद आता है। इसकी आपकी प्रोफाइल रहेगी प्रोजेक्ट इंजीनियर। अब जैसे कि मैंने बताया विस्टा वेस के लिए बैंड ए, TRB बैंड में जो आते हैं वो एलीट कैंडिडेट्स आते हैं। B1 बैंड में टर्बो और स्टार कैंडिडेट्स को एंट्री मिलती है। अब लगभग आप 2 साल प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन B1 बैंड में आप काम करेंगे तो आपको फिर नेक्स्ट बैंड पे आपको अपग्रेड मिलेगा, विच इज़ दी B2 बैंड। B2 बैंड में आपकी पोजीशन रहेगी सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर। अब बेसिकली सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर का काम क्या है कि अपने जो प्रोजेक्ट इंजीनियर्स हैं उनको टास्क एलोकेट करना एंड उनको थोड़ा थोड़ा असाइनमेंट्स देते रहना और जो बग फिक्सेस हैं सपोर्ट करवाना, ये सारे छोटे छोटे काम। नेक्स्ट जो बैंड आता है वो आता है B3 बैंड। अब B3 बैंड जो होता है वो है टीम लीड का बैंड होता है ये। जैसे कि आप प्रोजेक्ट इंजीनियर से आपका जैसे ही अपग्रेडेशन होगा एज अ टीम लीड तो आपको B3 बैंड मिलेगा। यहाँ आप 3-4 साल काम करेंगे, फिर आप मैनेजरियल बैंड में जाएंगे जो कि C बैंड होता है। अब C में आता है, स्टार्ट करते हैं अपन C1 बैंड। C1 बैंड में आपको एज अ मैनेजर या एसोसिएट मैनेजर की पोजीशन मिलेगी। यहाँ से आपके मैनेजरियल रोल स्टार्ट हो जाएंगे एंड जो कोडिंग वाला पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आपको यहाँ मैनेजरियल स्किल सीखनी पड़ेगी जिससे आप नेक्स्ट बैंड के लिए अपग्रेड हो पाएँ, विच इज़ दी C2 बैंड। C2 बैंड पे आपकी पोजीशन रहेगी सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर का मेन काम होता है अपने मैनेजर्स को संभालना एंड मैनेजर्स का काम होता है अपनी टीम लीड से कोऑर्डिनेट करके टीम को संभालना। तो जैसे ही आप कुछ साल सीनियर मैनेजर की पोजीशन पे काम करेंगे तो आप डी बैंड की तरफ बढ़ेंगे। दिस इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन बैंड। तो डी बैंड में आते हैं पहले D1 बैंड। तो इसमें आपकी पोजीशन रहेगी एज अ डिलीवरी मैनेजर। काम वही है, आपको नीचे के एसोसिएट्स को, मैनेजर्स को, सबको संभालना है, उन्हें काम देना है कैसे वो करते हैं और साथ ही साथ मॉनिटर करना है। नेक्स्ट जो चेन ऑफ कमांड है वो रहेगी D2 बैंड में आएंगे आप। उसमें डायरेक्टर्स की पोजीशन होती है, चीफ ऑफिसर्स की पोजीशन होती है। तो
जैसे ही आप D1 बैंड से D2 बैंड में आएंगे आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब जो फाइनल बैंड है वो रहेगा ई बैंड, एंड दिस इज़ द टॉप मोस्ट बैंड इन विप्रो। इसमें जो पोजीशंस रहती हैं वो रहती हैं CEO की, प्रेसिडेंट की, चेयरमैन की। तो इस बैंड के ऊपर विप्रो में कोई बैंड नहीं है और सारे फाइनल डिसीजंस ई बैंड पे ही लिए जाते हैं। सो गाइज, होप सो आपको सारे बैंड समझ में आ गए होंगे, एंड ये भी समझ में आ गया होगा कि आप कैसे विस्टा वेस या फिर एलीट या टर्बो या स्टार में आप कौन कौन से बैंड्स में आते हो। तो मेजॉरिटी बच्चे जो होते हैं वो एलीट के लिए आते हैं, तो TRP बैंड में आपको 1 साल काम करना पड़ेगा, देन आप B1 बैंड में आओगे। तो टर्बो स्टार के लिए यही एक एडवांटेज होता है कि उन्हें जो 1 साल का गैप है वो उनका कम हो जाता है, एंड कहीं ना कहीं ये आपके करियर में रिफ्लेक्ट भी करेगा अगर आप 1 साल बचाते हैं। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और जैसा कि मैंने कहा था प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पे प्रेस करिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट जो लोग विप्रो में अब ज्वाइन करने वाले हैं, एंड जो लोग अभी विप्रो में हैं वो जल्द से जल्द अपग्रेड हो सकें। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।